ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। एक्सपायरी डेट और बैचेस का इस्तेमाल करते हैं। हर एक बैच किसी खास मैन्युफैक्चरिंग डेट और किसी खास एक्सपायरी डेट को बताता है और साथ ही उन बैचेस के अनुसार ही जो गुड्स हैं वो सेल या परचेज की जाती हैं। इसमें मुख्य उदाहरण है हमारे पास फार्मा इंडस्ट्री, जिनमें दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और साथ ही ये बैचेस में अलॉट करके बेची जाती हैं, जिसमें इनकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी भी जरूरी होती है देनी। इसी तरह से हमारे पास डेयरी इंडस्ट्री होती है, जिसमें दूध, दही या पनीर इत्यादि सामान बेचा जाता है। इसमें भी हमारे पास बैचेस मेंटेन किए जाते हैं। बैचेस के साथ साथ हमें उनकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी की जानकारी भी देनी होती है। इस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए टैली हमें बैच वाइज डिटेल्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन प्रदान करता है। इस सेशन में हम बैच वाइज डिटेल्स की जानकारी लेंगे कि किस प्रकार हम टैली से बैच वाइज प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं, उनकी सेल परचेज की एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स का अध्ययन करते हैं। हमारे पास कुछ बैच वाइज ट्रांजैक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सबसे पहली ट्रांजैक्शन है 3/5/2010 की, जिसमें 5 बॉक्सेस खरीदे गए। हर एक बॉक्स में 100 टेबलेट्स आती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 बॉक्सेस में 500 टेबलेट्स हमने खरीदी एक्शन 500 की, और इसमें हर एक गोली का जो वेट है वो 100 mg है, और ये जो खरीदी गई है ये अल्ट्रा फार्मा से खरीदी गई है। इसी तरह से ये जानकारी नीचे दी गई है। जो रेट है वो 100 रुपए पर बॉक्स है। जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 3/4/2010 है। डेट ऑफ एक्सपायरी इन बॉक्सेस की 3/6/2010 है, और जो बैच नंबर है इन बॉक्सेस का वो AM/4610 4610 है। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमें परचेज वाउचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन हम पहले ये जानकारी ले लेते हैं कि इस तरह की ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें कौन से अकाउंट चाहिए और किस प्रकार से हम उनका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमें टेबलेट्स, जो कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, हमें जानकारी देनी पड़ेगी। इसी तरह से बॉक्स, हर बॉक्स में 100 टेबलेट्स आती हैं, तो हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट इस बार कंपाउंड बनानी पड़ेगी। इसी तरह से अल्ट्रा फार्मा हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं और सत्यम फार्मा जो है हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं। इन सब चीजों के पश्चात हम अपने परचेज वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टैली में किस प्रकार से बैच वाइज ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। यहाँ हमारे पास गेटवे ऑफ टैली उपलब्ध है। राइट हैंड साइड पे जो बटन टूल बार है उसमें फीचर्स के बटन पे क्लिक करें। आप शॉर्टकट के रूप में F11 का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ मैं फीचर्स पे क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास कंपनी फीचर्स अवेलेबल हो गए, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स। मैं यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स चुन लेता हूँ। किस कंपनी के लिए आपको फीचर्स की सेटिंग करनी है, मैंने हेड फर्स्ट ट्रेडर्स के लिए इनकी सेटिंग करनी है, तो मैं लिस्ट ऑफ कंपनीज के अंतर्गत हेड फर्स्ट ट्रेडर्स को चुन लेता हूं। यदि आप यहां ध्यान दें, इन्वेंट्री फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं। इसमें हमारे पास एक कैटेगरी है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन, जिसके अंतर्गत मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स को हम यस करेंगे। यस करने के लिए आप एंटर प्रेस करके बैच वाइज डिटेल पे आए या डबल क्लिक कर दें। यहाँ पे मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स के ऑप्शन के आगे यस कर दें। इसी तरह से सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इस ऑप्शन को भी यस कर दें आप, और यहां से इसको मैं सेव कर लेता हूं। सेव करने के पश्चात यहां से एस्केप कर लेता हूं और गेटवे ऑफ टैली पे वापस आ जाता हूं। अब हमें सबसे पहले कुछ अकाउंट्स तैयार करने हैं, जिसमें टेबलेट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंतर्गत, बॉक्सेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंतर्गत। तो हम पहले इनकी जानकारी लेते हैं, किस प्रकार से इन्हें तैयार करेंगे। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत मास्टर्स में इन्वेंट्री इन्फो को चुनेंगे। यहां पे आपके पास इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम्स और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इस तरह की काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। यहां से मैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट चुन लेता हूं। यूनिट्स में मैं क्रिएट को सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां आपके पास यूनिट क्रिएशन स्क्रीन उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले जानकारी दी गई है कि इसकी टाइप जो है सिंपल है। हमें जो सिंबल यूज करना है टेबलेट्स के रूप में, तो मैं TBS यूज कर लेता हूं। एंटर प्रेस कर देता हूं। जो फॉर्मल नेम है वो टेबलेट्स हैं, और नंबर ऑफ डेसिमल्स की हमें आवश्यकता नहीं है, तो यहां मैं एंटर प्रेस कर देता हूं और साथ में यस कर देता हूं। अब मुझे बॉक्सेस बनाने हैं, तो मैं पहले बॉक्स के नाम से यूनिट तैयार करता हूं।
फॉर्मल नेम मैंने रख दिया बॉक्सेस। नंबर ऑफ डेसिमल्स की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं इस पे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूं। यहां हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार कंपाउंड यूनिट्स को तैयार किया जाता है। कंपाउंड यूनिट को तैयार करने के लिए आप शिफ्ट टैब का प्रयोग करके टाइप पे आ जाएं और टाइप ऑफ यूनिट्स में से कंपाउंड को चुन लें। इसके पश्चात टाइप ऑफ यूनिट में कंपाउंड को चुनते हैं, आपके पास यूनिट्स अवेलेबल हो जाती हैं। यहां हमारे पास यूनिट्स में 3 चीजें अवेलेबल हैं, बॉक्स, पीसीस और टैबलेट्स। क्योंकि हमारी मेन जो यूनिट सेल परचेज में है बॉक्स है, तो मैं यहां बॉक्स सिलेक्ट कर लेता हूं। एक बॉक्स में मेरे पास 100 टैबलेट्स आती हैं, तो बॉक्स ऑफ 100 टाइप कर देता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। इसके पश्चात यूनिट्स में से यहां मैं टैबलेट्स को सिलेक्ट कर लेता हूं, जिसमें टीबीएस यानी कि टैबलेट्स को सिलेक्ट कर लेता हूं यहां से मैं, और यहां से मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं स्क्रीन को। यहां यदि आप ध्यान दें तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक बॉक्स के अंदर हमारे पास 100 टैबलेट्स आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो आइटम है जो सेल परचेज के लिए है वो एक्शन 500 के नाम से है, और इसकी जो वेट या क्वांटिटी है वो 100 mg पर टेबलेट है। तो हमें ये जानकारी स्टोर करनी है।